ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। गिरामी कद्र 10 साल हो चुके अज़ीमुशान महफ़िल पाक ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस लब्बैक या रसूलल्लाह के टाइटल से इनेकाद पजीर होते हुए जामिया मस्जिद हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम बज़्म जमाल मुस्तफ़ा खुलने वाला के नौजवान इस बज़्म के सदर मोहम्मद बिलावल अत्तारी रज़वी, फिर मोहम्मद बिलाल अत्तारी साहब, मोहम्मद बाबर अत्तारी रज़वी, मोहम्मद उसामा नौजवान मगर दुनिया से शुद्ध हो गए। अल्लाह हुजूर की निस्बत से जन्नतुल फिरदौस में आपको जगह अता फरमाए। नायब सदर मोहम्मद अली रज़वी साहब, दीगर जितने भी अहबाब हैं, मैं सबको खैराज तहसीन पेश करता हूँ। पहले हमारे कुछ मेहमान भी हैं, मोहम्मद बाबर सियालवी साहब हैं, हाजी मिर्ज़ा अफ़ान कादरी साहब, आप भी तशरीफ ला चुके हैं, और दीगर अहबाब। इस वक्त कारी लियाकत अली नईमी साहब आप भी तशरीफ रखते थे मगर अभी अभी मेरे ख्याल में गए। मोहम्मद फ़हीम साहब बैठे हुए हैं। कारी मोहम्मद एहसान अतारी साहब को मुझे दावत देनी और कलाम इकबाल का मेरे भाई बिलावल ने मुझे कहा था। मुझसे वक्त जो है पहले दिन का लिया गया था, दिन टाइम थी महफिल, और मगर रात की कुछ मसरूफियात, मगर कुछ दिनों पहले कुछ मामलात फिर हमारे तय पा गए, तो हाजिरी मकसूद थी असल में। तो जहां ड्यूटी लगानी हो मालिक ने वो लगा देते। उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, बाहर भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इस जगह का तो नहीं कुछ करना, वैसे ही रखी हुई। मेहमानों ने आना, इधर बैठे, इधर कैसे मेहमान? मुश्किल है, मेहमानों तो कुर्सियों पे बैठना है। अगर आप ये जो आपने बाउंड्री रखी है, इसको थोड़ा सा आगे कर लें, जरा पीछे दोस्त बाद जरा आ जाए। ये जो कलीन तक ले आए, शाबाश, ये उठा के रखें, शाबाश। इनको आगे, बच्चों आपने पीछे बैठना है, बड़े जरा करीब आ जाए। जो बाहर बैठे हैं मैंने उनके लिए जगह बनाई है, तो उनको भी जरा थोड़ा सा और आगे ले, थोड़ा थोड़ा ये कलीन तक ले, ताकि इतनी जगह बड़ी। अब ठीक हो माशाल्लाह। चलो जितने अहबाब हो जाएंगे जरा थोड़ा सा मिल जाएंगे, इतना रास्ता काफी है, हो जाएगा, इसमें हमारा गुजारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आप खामोशी इख्तियार करें। मुझे कलाम इकबाल के बारे में कहा गया है और इब्तदा में इधर से कर रहा हूं। मिलाद है, वो भी ज़हन है कि वो भी जरूर पढ़ो। गिरामी कदर मालिक हमें देख रहा है, ऐसा ही ये नीचे देखे ना, नीचे वाली आयत, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर लिखा हुआ है, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादर है। ये जो लफ्ज शय है ना, चीज शय, इसमें हर चीज आ जाती है। इसमें ये फूलों के पत्ते भी आ जाते हैं, इसमें ये क्या है ये भी आ जाता है, इसमें लकड़ी भी आ जाती है, इसमें फर्श आ जाता है, इसमें जिन्न आ जाते हैं, इंसान आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं। ये जो लफ्ज शय है ना, शय, इसमें हर चीज आ जाती है। ये लफ्ज शय की हकीकत है। जैसे इकोनॉमिक्स का एक लफ्ज है मुआशियात का,
सियासियात में भी यूज होता है। अफराद, इसमें मर्द भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, जवान भी आ जाते हैं, बूढ़े भी आ जाते हैं। एक लफ्ज अफराद कह दिया जाए तो उसमें सब कुछ आ जाता है। ऐसे ये कुरान का खासा है कि इसमें शय कह के रब कह रहा है तो हर चीज आ जाती है। और वो मालिक है, हमें देख रहा है, जानता है, हमारी नीयतों को भी जानता है, हमारी आने वाली नस्लों को भी जानता है, हमें देख रहा है। तो मिलाद की महफिल और ड्यूटी रब्बे करीम ने लगाई हुई, इन नौजवानों को मैं खैराज तहसीन पेश करता हूँ। कलाम इकबाल के चंद अशार, वो कलमा जो कि बड़ा मुनफरद कलमा है और ऐसा अजीम कलमा है जिस कलमे जैसा कायनात में कोई कलमा ही नहीं। जितनी किताबें उतरी हैं उससे आला कलमा है, जितने जुमले हैं उनमें से आला जुमला है। ये वो कलमा है जो अर्श के ऊपर भी लिखा हुआ है, जो जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है, ये हूरों की जबीं के ऊपर लिखा हुआ है। ये वो कलमा है जो फरिश्तों की पुतलियों में लिखा हुआ है। ये वो कलमा है जो जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे, पत्ते के एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ इल्लल्लाहु और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो मैं उसी कलमे से अपनी हाजिरी की इब्तिदा कर रहा हूँ। गिरामी कदर, इस कलमे में जो इम्तियाज है, जो इनफरादियत है, वो भी आप, मुकदमा है एक अकबर वारसी का, उनकी लिखी किताब है मिलाद अकबर, उसमें ये कलमे के बारे में उन्होंने एक मुकदमा दर्ज किया है। उसमें जो खूबसूरती नजर आई वो कमाल की है। गिरामी कदर, ये कलमा तो एक है मगर इसमें जुमले दो हैं, दो जुमले हैं। और जब पहला जुमला खत्म हो जाता है, बात मुकम्मल हो जाए, तो हर जुबान का एक कायदा है कि जब दो की बात हो तो और लगा दिया जाए। उर्दू में और जब दो हो, इंग्लिश में एंड लगा देते हैं, अरबी में वाव लगा देते हैं। जैसे अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, ये वाव आ गया, समावात और अर्द, इसके दरमियान वाव जो बता रहा है कि आसमान और है, जमीन और है। ये वाव जब दो लग जाए, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु, अल्लाह और फरिश्ते, वाव आ गए, दो हो गए कि ये और है, ये और है। आप तवज्जो आपकी मेरे ख्याल में कुछ दाएं बाएं हो गई है। अब जरा मेरी तरफ देखें, मोहब्बत का इजहार करें जरा। मैं बड़े कीमती जुमले आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, किताब और नूर और किताब, यानी नूर और है, किताब और है, एक नहीं दो। मगर इस कलमे के अंदर जो पहला इम्तियाज है कि हैं दो, और अल्लाह पर हू पे, अल्लाह की हे पे जुमला खत्म भी हो रहा है, मगर दो होने के बावजूद यहां और नहीं। कोई मैंने मुश्किल बात नहीं कही, ये तो रोजमर्रा की बात है, रोज पढ़ते। दो हैं और नहीं। अब अकबर वारसी ने ये मुकदमा लड़ा। अकबर वारसी कोई छोटी हस्ती नहीं। हमारी मस्जिद में दो हस्तियों के सलाम पढ़े जाते हैं, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, आला हज़रत, और दूसरा सलाम रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैहि। ये अकबर वारसी का लिखा हुआ, ये वो हस्ती है। और भी बहुत बहुत सारे इनके अशार, इनका एक मेराज नामा है, दोनों आलम में नूर अला नूर क्यों, कैसी रौनक खजा आज की रात है, ये मुसर्रत है किसकी मुलाकात की, ईद का दिन है यार आज की रात है। और नबियों का ये मर्तबा ही नहीं, अर्शे आजम पे कोई गया ही नहीं, जैसा रुतबा तेरा आज की रात है। ठीक है, ये अकबर वारसी हैं। गिरामी कदर, वो मुकदमा लड़के ये कहते हैं कि सिर्फ और नहीं, और भी देखो, मालिक ने सिर्फ अपने से जुदा ही नहीं किया, करीब रखा है कि वाव की दूरी भी दूरी नहीं रखी, यहां तक नहीं
बल्कि अगर पहले जुमले के हर्फ उसने 12 रखे हैं तो दूसरे के भी 12 ही रखे हैं। अब जरा अगर गिन सकते हो तो, या मेरे पे यकीन करके सुभान अल्लाह कह दो। जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। माशाल्लाह। कुर्सियों वालों को तो छोड़े, वो सुभान अल्लाह नाम ही कहें तो खैर है, क्योंकि कुर्सी पे बैठे हैं। और कुर्सी की एक अपनी एक ताकत होती है, कुर्सी का एक अपना जज्बा होता है। तो ये वैसे ही जरा बंदा थोड़ा सा ज़हनी तौर पे कहीं और होता है, मगर जो जमीन पे बैठे हैं, वो मौला अली से किसी ने पूछा था आप जमीन पे बैठना बड़ा पसंद करते हैं, आपने कहा जमीन पे जो बैठता वो गिरता नहीं है। हाँ, तो आप अच्छे हैं और मेहमान हैं, ये हमारे उलमा मशाइख बैठे हुए हैं, तो इनसे दुआ लूंगा बस। ये ना भी बोलेंगे तो आपने परेशान नहीं होना, आपने बोलना जरूर है। पढ़ने वालों का बोलना खुद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बैठे बैठे कलाम याद कर रहे होते हैं, अभी कौन सा मैंने पढ़ना है, वहां क्या पढ़ना है, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं। मगर आपको पूरी तौर पे मैं कोशिश करूंगा कि महफिल की तरफ गामजन रहे आप। मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ, कहा इधर भी 12 तो उधर भी 12। अगर पहले जुमले में कोई नुक्ता नहीं तो दूसरे में भी कोई नुक्ता नहीं। अगर पहले में एक हर्फ मुशद्दद है तो दूसरे में भी एक हर्फ मुशद्दद है। अगर पहले में तो वजह है अल्लाह ने अपना जाती नाम रखा है और दूसरे में मोहम्मद का भी जाती नाम रखा है। अगर पहले में अल्लाह के हर्फ 4 हैं तो दूसरे में मोहम्मद के हर्फ भी 4 हैं। अगर पहले में वजह है पहले जुमले में अल्लाह बेनुक्ता है, दूसरे में मोहम्मद भी बेनुक्ता है। अब मैंने इसी मुकदमे में पढ़ा कि किसी ने यह सवाल कर दिया कि अगर अल्लाह को अपने महबूब से इतना ही प्यार है तो पहले अपना नाम क्यों रखा है? एक लम्हे के लिए मैंने भी ये सोचा, चलो महबूब का नाम आ जाता पहले तो फिर क्या होता, अल्लाह ने तो अल्लाह ही रहना था ना, उसका कोई जिक्र ना भी करे तो क्या उसकी कोई शान में कमी आ जाएगी? हाँ करे, नहीं तो ना सजदे। सजदे हमने अपनी इज्जत के लिए बढ़ाने के लिए करते हैं ना, उसकी इज्जत तो है ही बड़ी। हाँ वो तो मालिक है, हाँ तो मुतकब्बिर है, वो तो क्या बात है, शानो वाला है। तो एक लम्हे के लिए सोच सकता है बंदा कि शायद ये बंदा ठीक कह रहा है। फिर उसी मुकदमे में इन्होंने बात की, कहा मालिक ने ऐसे नाम नहीं रखा। मालिक से पूछा गया जैसे वो शिकवा जवाब शिकवा इकबाल का है ना, ऐसे ही उलमा की ये बातें होती। और मौला अली का ये भी कौल है कि जब आपने ये सोचा हो कि खुदा तुमसे बातें करें तो सजदे किया करो, और जब तुमने खुदा से बातें करनी हो तो कुरान की तिलावत किया करो। ये बातें अल्लाह से बातें हो रही, कलाम खुदा है तो कलाम हो रहा है, रब से कलाम। अब ये कलाम में सारा कुछ है, मौजूद है, तलाश हमने करना है। पूछा गया मालिक से कि जब इतना तो प्यार कर रहा है तो अपना नाम पहले क्यों रखा? अब मेरा जुमला जाया न करना, हाथ नीचे न रखना, सुभान अल्लाह में कमी ना आए। आवाज आई, अपना नाम ऐसे ही नहीं पहले रखा। मालिक क्यों रखा है? अब मेरा नाम जो लेता है उसकी जुबान पाक हो जाती है। अल्लाह अल्लाह जागो जागो, अपनी जुबान उसकी पाक हो जाती है। और रब अपने महबूब के मामले में इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो ये भी नहीं चाहता कि उसके महबूब का नाम किसी नापाक जुबान पे आए। यार तो पहले अपने नाम से जुबान को पाक करवा दिया है मालिक ने। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी का हुजूर बेदहानी में कहीं जहन में नहीं भी रहा तो वो भी जरा इस विर्द में शामिल हो जाए, ताकि जुबान पाक हो जाए और दिल की तख्ती पे नाम मोहम्मद रकम हो जाए। उठाओ हाथ और बुलंद आवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह, लग यही रहा है कि आप बावजूद बैठे हैं, पाक हैं,
मगर फिर भी हुसूल बरकत के लिए उठाओ जरा हाथ और बुलंद आवाज में कहिए और जहां बाबा हजरत खादिम हुसैन रज़ी का जहां वो कारी कुरान थे, हाफिज कुरान थे और शेखुल हदीस थे, एक अजीम आलिम थे, एक अजीम मुदब्बिर थे, एक अजीम सुखनवर थे, एक अजीम हुनरवर थे, अहले नजर थे, अहले ज़र्फ थे, अहले मोहब्बत व मवद्दत थे और मुजाहिद थे। वहां आप कलामे आला हजरत के भी हाफिज थे और कलामे इकबाल के भी हाफिज थे। मैं ठीक कह रहा हूं? तो फिर आओ मोहम्मद अली जौहर का एक जुमला आपने ये कहा था कि कलामे इकबाल बंदों को कुरान के नजदीक ले जाता है और कलामे आला हजरत ये बंदों को साहिबे कुरान के नजदीक ले जाता है। तो मैं आज की बज़म में कलामे इकबाल भी पढ़ूंगा और कलामे रजा भी पढ़ूंगा। अगर आपका साथ चाहिए खुदी का सिर्र निहा खुदी है तेग तलाश में है। सनम कदा है जहां कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। रबीउल अव्वल की बहारें हैं, 360 बुत काबे के सहन में मौजूद थे। गिरामी कदर हुजूर की आमद हुई तो सिर्फ काबे के सहन वाले ही नहीं, जहां जहां भी बुत कदा था सारे बुत मुंह के बल गिर पड़े। एक आतिश कदा 1000 साल पहले उसमें आग जल रही थी, आग कभी बुझी नहीं थी, अरे वो आग बुझ गई। इराक के अंदर एक अरे वो महल था, अरे यहां बुत मौजूद थे, आग को भी पूजा जाता था। हुजूर की आमद हुई तो उस महल में दरारें आ गईं, हिल गया वो। मैंने अपनी आंखों से इराक में जाके अरे वो महल देखा हुआ है। हुजूर की आमद और वो सारी की सारी दीवारें, इतनी इतनी बड़ी दीवारें, इतनी बुलंद बाला इमारत, अरे वो अपनी जगह से हिल गई। जब पता लगाया गया कि इमारत को हुआ क्या है, बुत सर के बल गिरे क्यों हैं और आतिशकदे में आग बुझी क्यों है, तो तुरात ज़बूर इंजील उठाई, पता चला दुनिया में आखिरी नबी की आमद हो चुकी है। मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। गिरामी कदर ये वो मौका था कि जब इकबाल ने फिर जो सदा दी, कहा आ गया लड़ाई में। हुजूर की आमद से पहले जो हालात थे, अमीर आदमी गरीब को पास नहीं बिठाता था, बेटी की इज्जत नहीं थी, बाप का दर्जा नहीं था,
अरे मां को लौंडी बना लेते थे, हलाल हराम की तमीज नहीं थी। अरे हर कोई अपने अपने खुदा बना के उनके सामने सजदा रेज हो रहा है। नजर भी पत्थर, सदा भी पत्थर, तमाम पत्थर के आदमी थे, अनाओं के जर के आदमी थे, सरों के होते हुए भी बेशर के आदमी थे। जिसको लिबास समझा जाता वो बेलिबासी थी। आपसे पहले जमीन प्यासी थी, आपसे पहले जुल्म था, बर्बरियत थी, जबर था, बदहवासी थी। आपसे पहले हुजूर आए तो हवाओं ने चिराग जलाना शुरू कर दिए। हुजूर आए तो पत्थरों से गुलाब फूटना शुरू हो गए। हुजूर आए तो बेटी को इज्जत मिल गई, आओ पेशानी को इज्जत मिल गई। आ गया लड़ाई में अगर वक्त नमाज किबलारू हो के जमीन बोश हुई, कौम हिजाज एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद आयात ना तो बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मुख्ताजो गनी एक हुए तेरी सरकार में पहुंचे। उठाओ दोनों हाथ बुलंद चाहिए तो एक हुए। आओ मर्दों में सबसे पहले वो मेरे मुस्तफा का यार, वो हम सफर, वो हिजरत का साथी, वो यार का साथी, वो गार का साथी, वो मजार का साथी। दोनों हाथ उठाओगे, अरे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिन्होंने सबसे पहले जब ऐलान नबूवत हुआ तो कलमा हक बुलंद किया, बदर में पहुंचे तो सबसे पहले हुजूर का दिफा किया। खंदक में पहुंचे तो हुजूर के दाएं तरफ खड़े हुए। वही अबू बकर जब बारी तबूक की आई, इकबाल कहते हैं कि इतने में वो रफीके नबूवत भी आ गया, ले आया अपने साथ वो मर्दे वफा सरिश क्या क्या लेके आया। मिलके यमीनों दिरमों दिनारों रख्तों जेन अस्प कमर सूब शुतर कातिरो हिमार। हुजूर ने पूछा घर क्या छोड़ा है? अब मैं देखता हूँ हाथ उठते हैं या नहीं। घर क्या छोड़ा है? अर्ज की आका परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस सिद्दीक के लिए है। खुदा का रसूल बस ये मालो दौलत दुनिया, ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वास्ता देता हूँ। जो हुजूर कलमा पढ़ाने आए, कलमा पुचाने आए, एक राह पे लाने आए, सिरात मुस्तकीम का रास्ता बताने आए। हुजूर ने सबको एक कर दिया। आओ एक खुदा का पता बता दिया। उस मालिक के नाम पे उठाओ जरा दोनों हाथ। अरे अल्फाजों मायनी में तफावत नहीं देखे। मुल्ला की अदा और मुजाहिद की अदा और बर्बाद है दोनों की इसी एक फजा में। कर्किस का जहां और है, शहीद का जहां और, अगरचे बुद्ध है, अगरचे बुद्ध है जमात
अगरचे बुत हैं मुझे है हुक्म आज़ाद घर में बैठ के ये कह रहे हैं। हजरत खतीजातुल कुबरा औरतों में पहले नंबर पे जो ये कह रही है। हजरत अरकम के घर में ये विर्द जारी। हजरत उस्मान गनी छठे नंबर पे आकर ये बोल रहे थे कलमा हक की सदा किराम ये कदर हजरत अमीर हमजा। और फिर 39 जब हो गए तो वो आ गया जिसको हजरत उमर फारूक कहते हैं। हजूर का बाजू उठाया, पकड़ा, सहन काबा में ले आए। आका अब बात कमरे में नहीं होगी, अब बात सहन काबा में होगी। मुझे है हुक्म मेरे पास तुझे चारों सहाबा का वास्ता, खुलफा राशिदीन का वास्ता। उठा जरा दोनों हाथ नीचे न रहे। क्या कहना, ये तो हो नहीं सकता कि इकबाल अली का जिक्र न करे। आपने कहा कभी तन्हाई हो, वो हो दमन इश्क, कभी सोजो सरूर हो, अंजुमन इश्क, कभी सरमाया मेहराब हो, मिंबर, कभी मौला अली, मौला 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 मौला। कम है आवाज और ऊंची। मौला मौला के नाम में भी तकलीफ होती है। हुजूर की हदीस है अना मदीनतुल इल्म के साथ साथ ये भी मन कुंतु मौला फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका जिए आप, जिए आप। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। ऐ ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी। और ये बात बाबा कर गया है, डंके की चोट पे कर गया है। कहा है ताइर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो। परवाज में कोताही ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औलाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उठाओगे दोनों हाथ। अरे शेर है बाबा, मिलके बोलो। हाय हाय, क्या बात है। मैं आज 2 शेर पढ़ूंगा, पढ़ने को 3-4 और भी पढ़ सकता हूं मगर 2 पढ़ूंगा। एक अल्लाह का शेर है और एक मुस्तफा का शेर है। मैं नाम लूं मुस्तफा के शेर को हजरत अमीर हमजा कहते हैं और अल्लाह के शेर को हैदर हैदर। शाबाश। आप इस ख्याल और 2-3 शेर कौन है तो बता देता हूं। अरे जमात अहले सुन्नत का शेर है जिसे हजरत खादिम हुसैन रज़वी कहते हैं, जिसने बताया है कि हैदर कहना कैसे है। हैदर
अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। मेरा मोबाइल बंद हो गया, वरना मैं आपको बाबा जी के पास जो मैं खड़ा था 17 नवंबर 2017 और माइक जब मेरे हाथ में था, बाबा जी के पहलू में वो अचानक बस बंद हो गया। तो वहां जब ये नारे लगे ना, अली अली के, हैदर हैदर के, और फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह के, जब हमने नारे लगाए तो जुमे का ये दिन था और माइक मेरे हाथ में था। मैं एक आलम दीन थे पेशावर के, अमीनी साहब, जी अमीन जी, उनको मुझे दावत देनी थी कि जुमे से पहले के खिताबात हो रहे थे। मैं वहां आला हजरत का कलाम पढ़ रहा था, सर सोए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया, फिर तुझको क्या, उठते बैठते मदद के वास्ते या रसूलुल्लाह कहा, फिर तुझको क्या, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। और मैं ये शेर ना, क्योंकि बंदे कई उठ के नारे लगा रहे थे, तो मैंने जब वो उठे तो मैंने आला हज़रत के इन अल्फाज को कोड कर दिया ताकि कोई ये ना कहे कि ये उठते क्यों हैं। तो पता चल गया ये आला हज़रत की वजह से उठ रहे हैं, क्योंकि आपने जो कह दिया था उठते बैठते मदद के वास्ते। ठीक है, या रसूलुल्लाह कहा, फिर तुझको क्या। तो सिर्फ आधा मजमा नहीं उठा, सारे उठ गए और मुझे इशारा किया, आप ख्याल ऊपर देखो। अच्छा, बाबा जी इधर थे, 2-3 और आलमे दीन थे, कंटेनर के ऊपर हम चढ़े हुए थे। जब हमने ऐसे ऊपर देखा तो बाबे के सर के ऊपर, आपकी दस्तार के ऊपर बादल ने अपने सीने पर नाम मोहम्मद लिखा हुआ था। क्या बात। अब मुझे अभी भी याद है, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, मैंने ऐसे जब देखा तो बाबा जी भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे, हुजूर का नाम फिर बेख्तियार फिर मैंने आला हज़रत को पढ़ा। मैंने कहा ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने बढ़ के गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, रजा कुल से अब वजद करते गुजरे। सुभान अल्लाह। आज भी मुझे याद है, मैंने फिर बाबा जी के सामने मैंने आला हज़रत को फिर छेड़ा हुआ कलाम में आला हज़रत के पढ़ी जा रहा, मंजर अजीब। मैंने कहा सिर्फ सुन्नियों की जुबान पे नहीं बल्कि जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका नहीं, एवं नहीं, तेरा हाथ चुक के बोलो, जमीनो जमा मकीनो मका, चुनीनो चुना, दहन में जुबा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां, इशारे से चांद चीर। छुपे हुए खोर को पता चल गया ना हुजूर की हुकूमत है किधर की। हाँ, और जिधर हुकूमत हो बंदा काम वही करता है। ऐसा ही जिसकी हुकूमत जिधर हो उसने वही काम। चलो मिसाल के तौर पे चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस बदल जी, वो कल एक बयान आ रहा था कि कुछ लोग हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं और कुछ हैं जो फाइज ईसा का इंतजार कर रहे हैं। वो फाइज ईसा तो आ गए चीफ जस्टिस। अब चीफ जस्टिस अगर कराची में किसी बंदे को बुलाए, वो आएगा कि नहीं आएगा? जरदारी को बोलो जी हाँ जी अदालत में हाजिर होगा, हुकूमत है ना इधर। और अगर वो इधर बैठा हुआ उधर मोदी को कहे कि आओ जरा, आएगा? नहीं ना आएगा। क्यों? क्योंकि हुकूमत नहीं। तो पता चल गया जिसकी जिधर हुकूमत होती है उसको जब बुलाया जाए, हाय हाय अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं समझाने में कामयाब हो गया, आप समझने में कामयाब हो गए। पता चल गया जिसकी जिधर हुकूमत हो वो उधर आता है और फौरन आता है। पता चल गया हुजूर की हुकूमत सिर्फ अरब में नहीं,
सिर्फ जमीन पे नहीं, सिर्फ सहाबा के सामने नहीं, बल्कि रूए जमीन पर जिस जिस चीज पर मेरा रब कादिर है, उस चीज का मेरा महबूब मालिक है। शाबाश। और आसान कर दूं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, मेरा सोना जो मेरा वो जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। और अगली बात सुनो, रब ने यह भी फरमा दिया जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। और यहां फिर अगली बात, महबूब जो तेरा नहीं वो मेरा हो भी तो मेरा। मेरा तेरा अब मानना पड़ेगा इशारे से चांद अब हुकूमत है या नहीं। जिदा ईमान है हुकूमत हुजूर दी सारे पासे हाथ उठाए। यार एडा सोना ज़ौक मेरा दिल ही नहीं करदा अल्लाह सिर्फ तो तुम्हारी वजह से, मगर मुझे छोड़ना तो पड़ेगा भाई। 3 जुमले और आ गए मेरे ज़हन में। अच्छा, हुजूर की जब आमद हुई, विलादत हुई हुजूर की आमद हुई, 3 झंडे आए। किधर किधर? एक मशरिक, एक मगरिब और तीसरा काबे की छत पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अदालत के ऊपर भी तो हमारा झंडा होता है, पाकिस्तान का झंडा। ठीक, अब मैं झंडा पढ़ने लगा, ये झंडे क्या कह रहे हैं। ये नहीं है कि बस मिलाद मनाना ये हो गया ना, ये तो एक अकीदत वाली बात है। मगर असल की जो डेफिनेशन है झंडे की वो बता रहा है। खुलने वाला की हद है कि नहीं है? हद है ना, यहाँ पे खुलने वाला, आगे फिर फैसलाबाद की भी हद, फिर समुद्री की भी हद, हर शहर की हद, डीसी की भी हद, एसी की भी हद। चलो ऊपर चले जाते हैं, कमिश्नर की भी हद, एसी डीसी कमिश्नर, ठीक, उसकी भी हद है। तवज्जो है, थानेदार की भी हद, और थाने की भी हद, सूबे की भी हद, हर सूबे की एक हद है, मुल्क की भी नहीं, मुल्क की सरहद है। मुल्क की क्या सरहद, और जब सरहद आ जाए तो वहां झंडा लगाया जाए। इंडिया की सरहद, इंडिया का झंडा, पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तान का झंडा। वो झंडा बता रहा कि यहां से लेके वो अगली सरहद तक जिसका झंडा, समझ गए हो, उसकी हुकूमत। अल्लाह ने 2 झंडे, एक मशरिक दूसरा मगरिब लगा के बताया, मेरा सोना मशरिक से लेके मगरिब तक, यानी पूरी रूए जमीन पर तुम्हारी हुकूमत। काबे पे कब्जा था बुतों वालों का, बुत रखे हुए, और कोई क्या कहते थे, कोई क्या कहते, तीसरा झंडा काबे पे लगा दिया। अभी अबू बकर नहीं आए, अभी अली नहीं आए, अभी उमर नहीं आए, उस्मान नहीं आए। ये बात है ना, झंडा रब ने पहले लगा दिया कि महबूब अब यहां भी हुकूमत किसी और की नहीं होगी, आज ही होगी। भी ऐसे किया कर। जब खैबर में पहुंचे ना, तो अभी लड़े नहीं, झंडा खैबर में पहले लगा। ओए होए,
और यार नहीं समझे तो क्या समझ गया? हाँ, झंडा मौला अली ने अभी लड़े नहीं, झंडा पहले लगा दिया। क्यों? तो हम लग जाएगा पता, हम तो फतह होने से पहले जीत का ऐलान। अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए को फेर लिया, गए हुए दिन असर किया। ये ताबो तबा सबाब चले छाए, सबाब चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले। चलो फिर झंडा आ गया। ओए वो झंडा फिर आ गया। ये मैंने बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं था, मगर शेर पढ़ते पढ़ते झंडा फिर आ गया। झंडा फिर आ गया। सबाब चले कि बाग फले वो फूल खिले कि दिन हो भले। लिवा झंडे में कहते, झंडे को कहते हैं लिवा, झंडे को कहते हैं। 1,24,000 नबी होंगे वहां, मगर झंडा एक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। झंडा एक। पता चल गया अभी इलेक्शन जब कोई जमात जीत के आएगी, पाकिस्तान का झंडा तो लगना ही है, साथ उस पार्टी का झंडा भी होता है। वो झंडा बता रहा होता है कि हुकूमत हमारी है। वो झंडा साथ जो लगा होता है ना, वो बता रहा होता है हुकूमत किसकी है, हमारी है। कल क़यामत वाले दिन झंडा होगा अली के पास, और हुजूर झंडे के तले झंडा खुद बता रहा होगा कि मैशर वाले दिन भी हुकूमत किसी और की नहीं। उठाओ दोनों हाथ, किसी और की नहीं, हुकूमत मोहम्मद की है, हुकूमत मोहम्मद की है। हम फख्र से कहेंगे थानेदार का डर ना किसी होर एजेंसी का डर, साडी हुकूमत ही साडी। उधर जो हुकूमत होगी साडी, पीर नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरात चले, लिवाए हम्द के साए में सर उठा के चले। किबला सर उठा, झंडा फिर झंडा, लिवाए हम्द के साए तले सर उठा, क्योंकि हुकूमत साडी। दो में हाथ चुको जरा, पहले हाथ उठाओ, ये नबी का झंडा बनाओ, ते हाथ उठा के बोलो हुकूमत हुजूर दी है। ये साडे हाथ झंडा बना के यही दस रहा है, हक के हक के हक के हक के। ये नगमा फसले नगमा फसले गुलाला रखा नहीं नगमा बहार हो बुजुर्गों की निगाह का फैज इतना है कि बड़ी दफा तजर्बा करके देखा, 4-4 घंटे किबला मुसलसल बोला, 4-4 घंटे की हाजिरियां हुई हैं। और ये नहीं कि मैं कुछ धक्के नाल ही बोलिया, मुझे कहा गया था कि अब आपने जितना बोलना है बोलो। नात खानों को पहले पढ़ा लेते थे, अल्लाह जी ए मैदान जे थे, जो करना जे करो। मुझे मेरे साथ वाले बताते थे कि अब 3 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, तो वो ख़त्म करते करते फिर 4 घंटे हो जाते थे। हाँ, और आवाम का ज़ौक़, ये बुज़ुर्गों की निगाह का सदका है। और वाकई इतने साल हो गए हैं, 25-26 साल इस फील्ड में, तो बाबियां दी निगाह का काम। आपने ये तो सुना होगा, नज़र लग जाती तो
कि नजर लग जाए तो कहते हैं पत्थर भी पाड़ हैं लग जाती ओल मकान जो है जो मकाना के उत्ते नवा नवा मकान के उत्ते लिख देंगे माशाअल्लाह ये वो सारा है ताकि नजर ना लगे मकान फट ना जाए नजर फाड़ देती है पत्थर को फाड़ देती चीर देती तो मैं कहता हूं अगर नजर लग जाती है तो फिर नजर पड़ भी तो जाती है ना हाय लग जाए तो रहता कुछ नहीं पड़ जाए तो बेड़े पार ठीक है अहले सुन्नत के ये जो जितने अहबाब हैं इनको नजर लगी नहीं हुई इन पे नजर पड़ी तो मैं सलाम देता हूं आपको आपकी माओं को सलाम आपके वालिद को सलाम जिन्होंने आपको लोरियां दी हैं हुजूर के जिक्र की और आप पे नजर पड़ी हुई हाँ? और इंशाल्लाह परेशान नहीं होना कब्र में ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मन रब्बू का माँ दीनू का माँ कुंता तकूलु फी हाज़िर रजुल यहां तक नौबत नहीं आएगी मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हुजूर के करम का यकीन है मुझे अच्छा और ये यकीन भी ऐਵੇਂ ही नहीं आपको ये भी याद होना चाहिए कि बंदा जब दुनिया से जाता है ना तो कब्र में उसका जो वक्त होता है उलमा बैठे हुए इनके सामने जसारत कर रहा हूँ इतने बड़े नकीब को जुमले नहीं बोलने चाहिए बस शेर शुर पढ़े तो कम ठीक है मगर मेरी मजबूरी है बस ऐसे ही तो इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मेरा आखिरी जुमला है असर का वक्त होता है बंदा मुर्दा इशा के वक्त भी कब्र में दफनाया जाए तो कब्र में वक्त तवज्जो है असर का जोहर के वक्त भी वक्त असर सवेरे 7 बजे भी मुर्दा कब्र च जावे तो उनके वास्ते वक्त असर तो उलमा ने दरमियानी नमाज का बहुत ज्यादा कहा गया है कि ये वक्त पे अदा किया दरमियानी नमाज 2 मगरिब और इशा और फजर और जोहर तो दरमियानी असर होगी अच्छा अब क्यों कहा गया वो इसलिए कहा गया है कि जब हम नमाज पढ़ रहे होंगे तो हमें याद होगा मेंटली याद होगा कि यार ये तो वो वक्त है कि जब मैं अल्लाह अकबर किया करता था फौरन याद आ जाएगा याद कर करके सजदे कर करके तो सानू वक्त याद आ जो तो कब्र च पहुंचांगे ते सानू वो वक्त याद है यार ये वही वक्त है हाय ते असीं भी नारे लबैक दे ला ला के आए शाबाश शाबाश आप समझ गए कब्र में पहुंचे तो फरिश्तों को पूछना न पड़े अब कहे ये तो वही चेहरा है इस सूरत में मैं जाना था लब्बैक या रसूल अल्लाह क्या कहना यार मेरा जी कर रहा है कि ये नारा मैं ताड़े को सुना होर उच्ची सुना अगर हो सकता है तो खड़े होके नारा ला दो अब बाबे की सुन्नत पूरी हो जाए यार जेड़ा मैदान च खुद ते खड़ा नहीं होया मगर मैदान च सारियां नू खड़ा कर गया है लब्बैक शाबाश शाबाश कैमरामैन भाई मेरा शहजादा रिकॉर्ड करे ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत शाबाश 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 क्या बात है MF पाकिस्तान मदनी फाउंडेशन ही है ना मदनी फाउंडेशन भी इंशाल्लाह हुजूर दा जिक्र कर रही है और क्या बात है मेरे शहजादे ने तहरीक वाली शर्ट पे सोने साज भाई पे क्या कहना रजवी साहब PLP शाबाश ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक
एक काबे की झलक भी हो जाए। अल्लाह क्या बात है। हाँ वो वेख्या जे साउंड भी लंबैक हो गया। हाँ क्या बात है। उन्हें भी अपने आप थानू भी सलाम तो समझ क्या बात। जी हाँ मैं बिस्मिल्लाह जी अब मैं जरा नीचे आ जाऊँ। आप भी चले गए नीचे बैठ। हाँ तो अब मैं भाई मोहम्मद एहसान कादरी साहब बिस्मिल्लाह आ जाएं। बस पहले जब आया था तब कफियत मेरी भी और थी। मैं भी थका थका था और आप भी बुझे बुझे थे। हाँ इंतज़ार में ही थे कि यार पता नहीं आपने क्या करना है, मगर आपने तो कमाल कर दिया है। हाँ बिस्मिल्लाह जी ये आपके लिए कितनी खूबसूरत। ये क्या है गिलानी इस्लामिक सेंटर ये किधर है? अच्छा अच्छा ये अदारा है। इसमें बच्चों को तालीम और तरबियत के लिए तलबा और तालिबात के लिए यहाँ कुरान पाक की तालीम दी जाती है। अहदीस का सबक तफसीर फ़िक़ा ये भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारा सिलसिला पहुँचे पाया तकमील तक। और गिलान जी सही सब कुछ दिया जा रहा है। क्या बात है। गिलानी फैज़ गौसुल आज़म का मुहय्युद्दीन लक़ब हो तो फिर दीन तो जिंदा होगा ना आपके नाम के। बिस्मिल्लाह।